दीदी जो है वो जान चुके हैं कि बंगाल की जो जनता है वो बहुत अच्छे से उनके विचारधारा को समझ चुकी है और अब वो इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पर देखिए, सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता की ताकत है और जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको पलट सकती है। और जनता बंगाल की जो है वो दीदी को पलटने जा रही है, यही डर है उनको, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही है। सर, कांग्रेस नेता ने हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी को लेकर के बड़ा आरोप लगाया था। कहा था कि 3-3 पासपोर्ट लेकर चलती हैं और तीनों इस्लामिक कंट्री का पासपोर्ट लेकर चलते हैं। इसके खिलाफ हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी ने एफआईआर किया था और आज पवन खेड़ा के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है सर और असम पुलिस। देखिए, आप किसी के ऊपर भी कुछ भी अगर अनलगल आरोप लगाएंगे, कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे तो कार्रवाई तो होगी। तो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था, फैक्ट चेक करना चाहिए था। बिना कुछ फैक्ट चेक किए वो अलग अलग सरनेम है और ऐसे ही किसी पे इतना बड़ा आरोप लगा देना, तो कार्रवाई तो होगी। सर, हेमंता विश्व शर्मा को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार यदि बनी तो असम के मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। तो इसीलिए तो नहीं बनेगी उनकी सरकार। कांग्रेस की सरकार इसीलिए तो नहीं बनेगी क्योंकि सब लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस को जब मौका मिला था, वही मौका मिला था, उसी असम में मौका मिला था, तो उन्होंने क्या किया असम के साथ में। देश में जब मौका मिला तो देश के साथ क्या किया, ये तो देश की जनता जानती है, तभी तो उनको सत्ता से दूर रखे हुए है। तो वो खुद ही बता देते हैं कि क्यों वो सत्ता से दूर है। सर, स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई सर। मनोज तिवारी का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में है, लेकिन आपका नाम और पवन सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है सर। क्या नहीं पवन तो सिंह बंगालियों को लेकर के जो गाना गाते हैं उसके लेकर के स्टार प्रचारक? नहीं, ऐसा नहीं है। 40 लोगों का नाम होता है स्टार प्रचारक में, लेकिन उसके बाद भी स्टार प्रचारक के अलावा भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रचार में जाते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टार प्रचारक में नाम हो तभी कोई प्रचार करता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है चुनाव में लगे हुए हैं और जैसे ही आदेश आएगा हम सब लोग भी लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा अपना दिवस के दिन कि हमारा पार्टी जो है 2 एजेंडे पर काम करता है, यूसीसी पर और दूसरा देश के विकास। क्या कहें? देखिए, देश प्रथम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यहाँ व्यक्ति से ऊपर जो है पार्टी है और पार्टी से ऊपर देश है। देश सेवा का भाव जिनके मन में है वो लोग निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो सही ही कहा है उन्होंने। क्या खेसारी लाल यादव को ऑफर कर रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए? अब तो वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, वो हम लोगों का काम थोड़े है। वो तो जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है किसको चुनाव लड़ना है, किसको पार्टी में लाना है, किसको पार्टी से निकालना है। वो काम तो शीर्ष नेतृत्व का होता है। क्या आप चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव बीजेपी ज्वाइन करें? मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं। वैसे वो मेरे छोटे भाई हैं और अगर उन्हें कहीं भी मौका मिले तो खुशी की बात है। हम कभी भी उनके विरोध में नहीं है, हम कभी भी उनका विरोध नहीं किए। उन्होंने जो भी ऐसी बातें की, जैसे रवि किशन जी के बारे में, मनोज तिवारी जी के बारे में, जो हमारे भी सीनियर हैं उनके भी सीनियर हैं, और अगर उन्होंने ताव में आकर के कभी उन लोगों को चैलेंज किया तो मुझे बोलना पड़ा। बाकी छोटे भाई हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम थोड़े है हम लोग। गणेश कुमार के खिलाफ आपने प्रस्ताव लाया था, विपक्ष ने उसको खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव लाया है। तो कुछ भी अनाप शनाप ये लोग अगर हरकत करेंगे तो खारिज हो ही जाएगा। ये बिना सोचे समझे कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देश की जनता का विश्वास जीती है ना आप, उस पे काम ही नहीं करते ये लोग। देश की जनता का विश्वास अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है, तब ना पूरे देश में एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए जीत रही है। तो ये जनता का विश्वास जीतने का काम करें ये लोग, तब कुछ हो पाएगा। वैसे कुछ भी आरोप लगाने से थोड़े होगा। थैंक यू। ने रिक्वेस्ट किया है कि जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है उसके लिए सांसद के लिए तीन दिन तक समय बढ़ाने की मांग की प्रधानमंत्री ने मांग की। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और महिला आरक्षण जो है वो महिलाओं का जो हक है वो उनको देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर ये बिल लेके आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो आधी आबादी है, 50% जो आबादी है, उनको एक न्याय मिलने वाला है, उनका अधिकार मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी
ने पहले भी कहा है कि उनकी सोच ही यही है, पार्टी की भी सोच यही है कि गरीबों के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। तो उसमें जब वो काम हो रहा है तो समय मिलना ही चाहिए। खड़गे जी ने एक बड़ा बयान दे दिया, बड़ा आपत्तिजनक बयान है कि भाजपा पूरी तरह सांप की तरह है, इसलिए अगर सांप है तो पहले उसको मारना। देखिए, अब खड़गे जी कुछ भी कहेंगे और देश तो जानता है कि कौन क्या है, और उनके बयान पे क्या ही कह सकते हैं। उनको पूरे देश ने बता दिया है, पूरी जनता ने बता दिया। इतने सारे चुनाव हुए, हर चुनाव में उनका क्या हश्र हुआ सब लोग जानते हैं। तो अब उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है, वो इसलिए बनी है कि जो भी वादा करती है उसको निभाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किया वो सब पे खरा उतरी है, तब जाके विश्वास जीता है और आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है। बंगाल में जीत हो रही है 100% जीत हो रही है, क्योंकि बंगाल की जनता चाह रही है बदलाव। और देखिए, ये जनता के हाथ में ही होता है, और जनता जब चाह देगी तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी इलेक्शन कमीशन से मिलकर नाम कटवा रहे हैं बंगाल में। दीदी जो है वो जान चुके हैं कि बंगाल की जो जनता है वो बहुत अच्छे से उनके विचारधारा को समझ चुकी है, और अब वो इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पर देखिए, सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता की ताकत है, और जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको पलट सकती है। और जनता बंगाल की जो है वो दीदी को पलटने जा रही है, यही डर है उनको, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही है। सर, कांग्रेस नेता ने हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी को लेकर के बड़ा आरोप लगाया था। कहा था कि 3-3 पासपोर्ट लेकर चलती हैं और तीनों इस्लामिक कंट्री का पासपोर्ट लेकर चलते हैं। इसके खिलाफ हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी ने FIR किया था और आज पवन खेड़ा के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है सर, और असम पुलिस। देखिए, आप किसी के ऊपर भी कुछ भी अगर अनलगल आरोप लगाएंगे, कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे तो कार्रवाई तो होगी। तो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था, फैक्ट चेक करना चाहिए था। बिना कुछ फैक्ट चेक किए वो अलग अलग सरनेम है और ऐसे ही किसी पे इतना बड़ा आरोप लगा देना, तो कार्रवाई तो होगी। सर, हिमंता विश्व शर्मा को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार यदि बनी तो असम के मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। तो इसीलिए तो नहीं बनेगी उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार इसीलिए तो नहीं बनेगी क्योंकि सब लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस को जब मौका मिला था, वही मौका मिला था, उसी असम में मौका मिला था, तो उन्होंने क्या किया असम के साथ में।